नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे भिंड की, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की गाड़ी पर रेत माफियाओं ने हमला किया। सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्टर को बचाने के लिए फायरिंग की। देखिए ये रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की गाड़ी पर हमला। रेत माफियाओं ने गाड़ी घेर कर किया हमला। गाड़ी पर किया जमकर पथराव। कलेक्टर को बचाने हेतु सुरक्षा कर्मी ने किए 4 से 5 राउंड फायर। वहीं कलेक्टर बाल बाल बचे। गुंडों के साथ प्राइवेट गाड़ी में पहुंचे थे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। रेत से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा था कलेक्टर ने। ट्रैक्टर पकड़ने से आक्रोशित होकर रेत माफियाओं ने बोला था हमला। वहीं 3 गाड़ियों में पीछा करते हुए आए थे अज्ञात रेत माफिया। मौके पर पहुंची उमरी पुलिस ने बचाया। कनावर तिराहे की घटना बताई जा रही है। पूरा मामला उमरी थाना क्षेत्र का है। क्या हुआ था रात को? क्या रात के बारे में हमें कुछ पता नहीं। सुबह बता रहा है लोग यहाँ पे कुछ मारपीट हुई है। कब हुई है? सुबह मतलब रात में बता रहा है। कांच पड़ा हुआ था? कांच तो यहीं पड़ा है, झाड़ दिया आपने। कितना क्या कांच था यहाँ पर? यही डलाया आपके सामने, इसको देख लो। किन लोगों के द्वारा क्या है, कुछ जानकारी? ये लोग बता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभी याद है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। शाहपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे शराबी बीच सड़क पर सो जाते हैं और छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। शाहपुर में शराब की दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं, जिसके कारण शराब पीने वाले शराब पीने के बाद कहीं पर भी बीच रोड पर सो जाते हैं। शराब माफियाओं ने शाहपुर क्षेत्र में आतंक फैलाकर रखा है। जगह जगह शराब की दुकान खुल रही है। 2 लाइसेंसधारियों के नाम पर अनेक दुकानें चल रही हैं। वहीं छोटे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है। ऐसी चीजें पर्दे पर आनी चाहिए, लेकिन वो खुलेआम अवैध तरीके से चल रही हैं। देखना ये होगा कि शराब माफियाओं पर क्या कार्रवाई होती है। आबकारी विभाग द्वारा क्या कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा या फिर इस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा। शाहपुर से सी न्यूज संवाददाता। ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में स्थित सड़क को अब देवेंद्र सिंह तोमर मार्ग के नाम से जाना जाएगा और इसे 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण और निर्माण किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर शहर के हजीरा क्षेत्र में स्थित पाताली हनुमान से कांच मिल होते हुए चंदनपुरा तक का सड़क मार्ग अब देवेंद्र सिंह तोमर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस सड़क का कायाकल्प योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्माण व सौंदर्यीकरण भी होगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार, नगर निगम सभापति मनोज सिंह तोमर, नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरिपाल सहित अन्य अतिथिगणों की मौजूदगी में सड़क मार्ग के नामकरण और निर्माण कार्य के भूमि पूजन के लिए बिस्मिल भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद अतिथियों ने पाताली हनुमान पर नामकरण व भूमि पूजन पट्टिका का अनावरण किया। नगर निगम परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर पाताली हनुमान से कांचमिल होते हुए चंदनपुरा तक का सड़क मार्ग का नामकरण ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ज्येष्ठ भ्राता एवं नगर निगम परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर के नाम से किया गया है। नामकरण समारोह में ऊर्जा मंत्री तोमर ने मंचासीन अतिथियों का शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। साथ ही नम आंखों से नगर निगम परिषद सहित सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं निवासियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने इस अवसर पर भावुक होकर कहा कि आप सब ने मिलकर हमारे परिवार पर जो उपकार किया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जानते हैं क्षेत्रीय विधायक व ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आगे और क्या कुछ कहा। पाताली हनुमान के कांच से चंद्रबाबा का पार्क का नाम ब्रह्म करते के नाम से रखा। आज इस रोड का नामकरण और उस रोड के भूमि पूजन आज किया ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
अनूपपुर जिले के ग्राम बकही में काले हीरे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है, जहां कारोबारी खनिज संपदा की बेतहाशा लूट कर रहे हैं, जबकि प्रशासन इस पर प्रभावी कार्यवाही करने में नाकामयाब दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के ग्राम बकही में इन दिनों काले हीरे के कारोबारियों का बड़ा समूह अपने इशारे पर इस कारोबार में लग खनिज संपदा को लूटने में लगा हुआ है। हाल ये है कि दिन दूनी रात चौगुनी कमाई की तर्ज पर काले हीरे से बेतहाशा कमाई करने वाले ये कारोबारी बेशकीमती खनिज संपदा से अपनी जेबें भर रहे हैं और जिम्मेदार महकमा इनके कारोबार पर अंकुश लगाने में नाकामयाब नजर आ रहा है। बीते दिनों बुढ़ार पुलिस द्वारा हुई एक कार्यवाही के बाद ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं, जिसका जवाब शायद प्रशासनिक अमला भी न दे सके। बीती रात मुखबिर तंत्र द्वारा बुढ़ार पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि एक मेटाडोर वाहन से अवैध कोयला NH 43 के रास्ते कहीं ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने दल के साथ श्रीवास्तव मोड़ के नजदीक उक्त वाहन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसमें लगभग 7 से 8 टन कोयला लोड कर परिवहन किया जा रहा था। मौके पर पुलिस ने जब वाहन चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त कोयला शहडोल निवासी मोनी सिंह द्वारा विक्रय के लिए भेजा जा रहा था। जानकारी ये भी लगी है कि उक्त कोयला अनूपपुर जिले के बकही क्षेत्र से निकाला गया था, जो कि अवैध था। हालांकि उक्त कोयले को बुढ़ार पुलिस ने जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की है। जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना था। कल रात में थाना बुढ़ार पुलिस की गश्त पार्टी को सूचना मिली कि रुंगटा चौराहा तरफ से कोई अवैध कोयले की डग्गी निकल रही है, जिस पर रात्रि गश्त टीम ने वाहन चेकिंग और कर एक जो है मेटाडोर अवैध रूप से कोयले से लदा हुआ जब्त किया है। इस पर चालक फरार हो गया है और जो भी एक व्यक्ति है संदीप सिंह, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और चालक और वाहन स्वामी के विरुद्ध जो है मामला कायम कर लिया गया है। विवेचना जारी है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। उज्जैन बड़नगर सेंट अंगस्टीन स्कूल में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा नहीं फहराने के मामले में BEO के बयान के बाद युवाओं ने फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि प्रशासन ने 151 के तहत 2 दिन की जेल भेजकर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। देखिए ये रिपोर्ट। बड़नगर में सेंट अगस्टिन स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर निजी शैक्षणिक संस्थान में तिरंगा नहीं फहराए जाने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश स्तरीय मीडिया पर सारे दलों एवं सोशल मीडिया पर भी RSS के बड़े पदाधिकारी भी चाहे इसका खुलेआम विरोध दर्ज कर रहे हैं और स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात तक कही जा रही है। इसी के साथ जिन युवा और ग्रामीणों ने तिरंगे और राष्ट्रीय पर्व का अपमान करने पर धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कराया था, प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके प्रशासन में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। बड़नगर के SDM धीरेन्द्र पराशर द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा जा रहा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं, प्रतिवेदन आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम परमार से बात हुई तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी लगातार जांच की बात कर रहे हैं। आखिर जांच कौन कर रहा है? यहाँ सीधे सीधे जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं SDM धीरेन्द्र पराशर, प्रभारी राधेश्याम परमार और युवा यादवेंद्र यादव का क्या कुछ कहना था। सेंट अगस्टिन स्कूल में तिरंगा नहीं फहराने का मामला सामने आया 26 जनवरी को, इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें शांति व्यवस्था के लिए तो इस्तगासे के माध्यम से कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया था कि वो अपने स्तर से इसकी विधिवत जांच करेंगे और जांच कर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। शीघ्र ही वो प्रस्ताव मुझे प्राप्त होगा और मेरे माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को कठोर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। सर, जांच का जो विषय बताया जा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल द्वारा तो कबूलनामा किया गया था कि हमारे द्वारा तिरंगा नहीं फहराएगा मई मौके पर, तो अब की जांच का क्या विषय बचा है इस पर? जांच चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ये जाँच मुस्तक आनी है और इस जाँच को मेरे माध्यम से आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। सेंट अगस्टिन स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को तिरंगा न फहराने के लेकर आपके द्वारा जांच की जा रही, क्या जांच में क्या पाया गया और किस प्रकार के पहलू पर जांच की गई? मुझे SDM साहब के माध्यम से मालूम पड़ी थी कि वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं गिरा गया। उनके आदेश अनुसार मैं वहाँ पर गया था। जाने के बाद वहाँ पर देखा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, तो उनको हमने समझाना, म्यूजियम साहब के माध्यम से मैंने समझाना किया कि जैसा भी कोई घटनाक्रम हुआ है नहीं कराया गया है, इसकी हम जानकारी निकालेंगे और जानकारी निकालने के बाद जैसी भी रिपोर्ट होगी
हम वरिष्ठ कार्यालय को दे देंगे और जहाँ से उनसे जैसा आदेश होगा हम उसकी कार्य करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मीडिया को जो स्कूल संचालक ने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जो बयान दिया है उन्होंने खुद ने स्वीकार करा कि हमारे द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया है। इसके बाद देशद्रोह की या जो भी धाराएं बनती है, जो भी शासन या जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्रवाई होती है, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा है? मैंने क्या है कि मेरे को तो उन्होंने बताया कि हमने झंडावंदन करा, बच्चे नहीं बुलाए थे, मैंने झंडावंदन कराया। सर मेरा सवाल ये है कि जब आप भी मौके पर उपस्थित थे और आपके सामने भी कबूल किया गया है कि मैंने झंडा वंदन नहीं किया है, कबूलनामा, फिर आप बोल रहे हो कि हमें बोला गया, तब ये तो जांच का विषय बचा ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मेरे सामने नहीं थी, उसके बाद जो किसी बार सामने रिकॉर्डिंग करी होगी, लेकिन मेरे सामने बोला कि झंडा वंदन कराया। नहीं सर, आपने उस दिन जांच की गई थी, आपके जांच नहीं की, मैंने उससे पूछताछ की गई है। आपके द्वारा बताया गया था सर कि मैं आज ही शाम को ही तुरंत में जांच जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करूंगा, फिर आप ये हाँ, तो जो घटनाक्रम हुआ ना उसकी मैंने जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी है और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कोई जांच करूं। वरिष्ठ कार्यालय जैसे निर्देश देगा उसके अनुसार कार्य होगी। जो धरना प्रदर्शन किया गया था सेंट अगस्टिन स्कूल में तिरंगा नहीं फहराया जाने के उसमें बीओ का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही और वहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था और ऐसी बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम वहाँ विद्यालय पे पहुँचे थे तो विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हमने उसमें झंडा वंदन नहीं किया है। उसी तारतम्य में विद्यालय पर पुलिस विभाग ने भी और एसडीएम साहब ने कार्रवाई के तहत उनको 151 के माध्यम से जेल पहुंचाया था। शिक्षा विभाग के बीओ साहब वहां पर मौके पर पहुंचे थे और हमको ये आश्वासन दिया था कि हम इस पर शाम तक जांच के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करके विद्यालय की मान्यता को निरस्त करेंगे। इसी आश्वासन पर हम वहां से आए थे। अभी जो बयान मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, उन्होंने कहा कि मैं समझाइश देने गया था, तो फिर जांच क्या की? और वो कह रहे हैं कि झंडा वंदन किया, तो बिना जांच के उनको कैसे पता चल गया कि झंडा वंदन हो गया है? जब खुद व्यक्ति कह रहा है कि हम झंडा वंदन नहीं कर पाए, विद्यालय के पालक कह रहे हैं और जितने विद्यार्थी उनके पालक कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं, तो बीओ साहब ने बिना जांच के तय कर दिया। बीओ साहब, ये लीपापोती मत करो और अगर आपने सोमवार तक का समय डीओ साहब ने हमसे मांगा है, अगर ये उन्होंने कार्रवाई इस पर विद्यालय पर नहीं की तो इस पर विरोध प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहो। हम उग्र प्रदर्शन भी अगर हमको करना पड़ा, क्योंकि तिरंगा हमारी शान भी है और इस भारत के सैकड़ों करोड़ों युवाओं के बीच में और भारतीयों के बीच में दिल में इसका स्थान है। इसके अपमान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम जरूर लड़ेंगे। एसडीएम साहब का कहना है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता है कि प्रशासन क्या आपस में सामंजस्य की कमी है? अब एसडीएम साहब से जब बात होती है तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग हमको जांच बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमको सोमवार तक का समय मांगा है। सोमवार तक अगर एसडीएम साहब के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई विद्यालय पर, तो इस पर उग्र प्रदर्शन होगा। जब जाँच हो ही नहीं रही है तो प्रतिवेदन पहुंचेगा कैसे? ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने समय मांगा, इसलिए मैं सोमवार तक के लिए हम जरूर इस पर रुकेंगे। और ये लीपापोती जो बीओ साहब कर रहे हैं कि मैं तो समझाइश के लिए गया था, तो आपकी समझाइश की आवश्यकता हमको है नहीं बीओ साहब, हम खुद समझदार हैं। तिरंगे के विषय पर जब ये स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पर झंडा वंदन नहीं हुआ था, तो तिरंगे का अपमान आपको जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी कार्रवाई करो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी हमारी मीडिया के माध्यम से मैं उनको भी चेतावनी दे देता हूँ, जितना धरना हम उस विद्यालय के विरोध में दे सकते हैं, तो बीओ साहब आप भी तैयार रहें। आपके भी विरोध में हमको अगर खड़ा रहना पड़ा और इकट्ठा होना पड़ा तो हम होंगे। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।